किया तो जेआरएफ नहीं होगा। पेपर 1 में 45 क्वेश्चन सही करने की ट्रिक, पेपर 1 में ये 40 क्वेश्चन सही कर लो, जेआरएफ आपका। पेपर 1 ही जेआरएफ दिलाएगा, पेपर 1 नहीं तो जेआरएफ नहीं। ये सारी चीजें आप लोग सुन के परेशान हो गए होंगे एंड आपको लगता है कि अच्छा ये कोई बोल रहा है कि पेपर 1 जरूरी है तो मुझे पेपर 1 ही कर लेना चाहिए, और आपका सारा फोकस पेपर 2 से हटके पेपर 1 पे चला जाता है। क्या आप ये चीज फेस कर रहे हैं? क्या आप भी जब तैयारी करना शुरू करते हो तो पेपर 2 तक पहुंच ही नहीं पाते हो, पेपर 1 में ही उलझ के रह जाते हो? एंड यही एक सबसे बड़ा कारण बनता है कि आपका पेपर 2 अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता एंड पेपर 1 में ही उलझे हुए रह जाते हो। एग्जामिनेशन देके आते हो तो रिजल्ट जो है वो आपको पता ही है। तो यस, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। पेपर 1 में मैथ्स एंड डीआई कवर करती हूँ एंड कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी जेआरएफ अड्डा चैनल पे आपके लिए हो रही है। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पेपर 1 ही है जो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ दिलवाएगा? क्या एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सकती है या होनी चाहिए? अगर आपने पेपर 1 में 40 से 45 क्वेश्चन सही किए तो ही क्या आपका जेआरएफ हो सकता है? ये सारी चीजों को डिस्कस हम करते हुए चलेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगी, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा हाइप हो रही है कि पेपर 1 ही सब कुछ है, पेपर 1 नहीं तो कुछ भी नहीं। और एक्चुअल रियलिटी क्या है वो आपको बताऊंगी। मेरा जितना मैंने तैयारी की उसका एक्सपीरियंस, और जब मैं तैयारी करवा रही हूँ ये 2.5 साल का एक्सपीरियंस, क्यूमुलेटिवली लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए लेके आती हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ मीनिंगफुल मैं आपको बताती हूँ, पढ़ाती हूँ, वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू कंटेंट आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है एंड 8:30 बजे आपके लिए क्लासेस जो है रेगुलर चल रही हैं। और पूरी जेआरएफ अड्डा टीम आपके लिए जो है क्वालिटी कंटेंट के साथ वो इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करती है, वो टॉपिक्स आपको पढ़ाते हैं, वो यूनिट्स हम कवर करते हैं जो आपके पेपर में आपको सिलेक्शन देते हैं। ये जो जंग है ये 45-50 क्वेश्चन सही करने की जंग नहीं है। दिस इज कंपेटिटिव एग्जामिनेशन जहां पे जेआरएफ केवल 0.5% बच्चों का होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेटजी वीडियोस 45 आउट ऑफ 50 पेपर 1 से ही होगा, जेआरएफ उनसे नहीं होता। ये सारे क्लिकबेट्स हैं सो दैट आपका अट्रैक्शन जो है वो ग्रास्प किया जा सके। एंड यस, अब उस फील्ड में हम हैं कि अगर मैं वो काम कर रही हूँ, वो प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ, तो मुझे भी शायद कभी कभी वो चीज करनी पड़ती है। बट एक चीज आपको मैं ये बताऊंगी कि समझदार बनो, ठीक है, सतर्क रहो, है ना, जागो ग्राहक जागो। आपको जो दिखाया जा रहा है क्या वो एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है? जो आपको बताया जा रहा है क्या उस पर काम किया जा रहा है? ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यस, इसीलिए पूरा कंप्लीट प्रीमियम बैच आपके लिए हम लेके आते हैं। पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस भी होती हैं, लगभग 15 सब्जेक्ट्स में आपको पेपर 2 भी प्रोवाइड किया जाता है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। कॉमर्स मैं लेती हूँ तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सेशंस शुरू हो रहे हैं, यूनिट नंबर 5 जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्यूसडे से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एचपीएससी का भी जो पेपर आ रहा है उसके लिए भी हमारे कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं और सारी पीडीएफ्स आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। तो पेपर 1 में 45 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 50, 45 क्वेश्चन सही कर लोगे जेआरएफ हो जाएगा। क्या इसमें एक्चुअल में सही चीजें हैं? मैं ये नहीं बोल रही कि ये 100% गलत है, पर मैं ये भी बोलती हूँ कि ये 100% सही है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी क्यों नहीं है? एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि हमें यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारा एग्जामिनेशन कौन से सब्जेक्ट से है, क्योंकि कट ऑफ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये कट ऑफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैसे रहता है, एक सेकंड दीजिए। तो यहाँ पे देखो जो कट ऑफ है उसका इंपॉर्टेंट रोल कैसे रहता है ये हम समझेंगे। आपके एग्जामिनेशन में जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है वो डिफरेंट 84-85 सब्जेक्ट्स में होता है, एंड यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ 200 तक रहती है या इससे कम, है ना। कुछ ऐसे हैं जो 210 से लेके 220 की रेंज में रहते हैं, एंड यस कुछ एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ जो है वो 240 तक भी रहती है, या मैं बोलूं कि 230 से अबव रहती है। ये मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ। तो अब इस एग्जामिनेशन में जब हमारी कट ऑफ इस तरीके से रह रही है तो मुझे अपने एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, ना कि एक जर्नल व्यू पॉइंट बना लेना है कि मेरा एग्जामिनेशन तो पेपर 1 से ही होगा।
आपको मैं बहुत एग्जाम्पल दिखाऊंगी और मैं खुद भी एक एग्जाम्पल हूं जिसने पेपर 2 से अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। हाँ, पेपर 1 इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 को समझना इंपॉर्टेंट है, बट सारी एनर्जी पेपर 1 में लगा देना ये एक वाइज डिसीजन नहीं है। अगर मैं एक ऐसे सब्जेक्ट से बिलोंग करती हूँ जिसकी कट ऑफ लगभग 210-220 के बीच में रहती है, तो यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है कि मैं 45 क्वेश्चन पेपर 1 में सही करूं, है ना, क्योंकि अगर मैं 105 से 110 क्वेश्चन टारगेट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं 40 क्वेश्चन भी मैक्सिमम ले लूं तो मेरे पास यहाँ पे 70 क्वेश्चन मिनिमम पेपर 2 में है। और अगर मैं यहाँ पे 40 क्वेश्चंस करेक्ट करना चाहती हूँ 50 में से, यानी कि 80%, तो मुझे अपने पेपर 2 में भी तो 80 क्वेश्चन सही कर लेने चाहिए। प्रोपोर्शनेटली हमें इक्वल परफॉर्म करना होगा अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए। और अगर मैं पेपर 1 में 45 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन सही करने का सोच रही हूँ, हमेशा वो दिमाग में बिठा के चल रही हूँ और सारा टाइम पेपर 1 को ही देती जा रही हूँ, पेपर 2 में मैं 60 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाऊंगी। और ये चीज बिल्कुल ऑब्वियस फैक्ट है, आप खुद अपनी तैयारी में ये चीज को देख पा रहे होंगे अगर आप ये सिचुएशन फील कर रहे हो कि पेपर 1 में ही टाइम लगता जा रहा है, क्योंकि पेपर 1 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में बहुत नए नए टॉपिक आ रहे हैं, तो उसको कवर करते करते जो हमने 5 साल मेहनत करके पढ़ाई किया उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड उसको पढ़ते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, जिनकी कट ऑफ 200 या इससे कम जा रही है, आपके लिए तो आपके पेपर 2 पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे पेपर नहीं है जो बहुत रेयर होंगे, है ना, कुछ कुछ हो भी सकते हैं। और यहाँ पे जो है अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो 200 से कम कट ऑफ बहुत कम सब्जेक्ट्स में ही जाती है। 200 कट ऑफ तो एटलीस्ट रहती है, अभी जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उस हिसाब से, बट स्टिल 200 से कम अगर आपकी कट ऑफ जा रही है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, है ना, अगर आप नेट को ही टारगेट कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मुझे पेपर 1 में 35 क्वेश्चन मैक्सिमम टारगेट करने हैं। मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस भी मैं टारगेट कर लूं मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि मुझे ओवरऑल 100 क्वेश्चन चाहिए। 35 यहाँ से आएंगे, 65 से 70 की यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे प्रोपोर्शनेटली हमेशा इक्वल रहना है। अगर आप मेरे से पूछो, मेरे 99 क्वेश्चन सही हुए थे एंड उन 99 क्वेश्चंस में मेरे 31 क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर 1 में सही हुए थे। क्या मेरा जेआरएफ नहीं हुआ? मेरा जेआरएफ हो गया। मैंने अपने पेपर 2 पे इक्वलेंट मेहनत की और यस, मैंने पेपर 1 में ये भी रियलाइज किया कि जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया कि पेपर 1 आप कितना भी पढ़ लो, कुछ कोर कंसेप्ट्स हैं जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत रट्टा लगाने वाले होते हैं, तो उन पे टाइम ना लगा के मैं अपने पेपर 2 पे उतना ही टाइम लगाऊं तो मुझे पेपर 2 ने रिजल्ट ज्यादा दिया। पेपर 2 में 68 क्वेश्चन सही हुए, पेपर 1 में 31 क्वेश्चन। फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर 1 में 33 क्वेश्चन सही हुए थे, जहां पे सारा दिमाग पेपर 1 में ही लगाया था, और पेपर 2 में मेरे क्वेश्चंस 49 ही सही हो पाए थे। समझ रहे हो कि पेपर 2 पे थोड़ा सा ध्यान दिया तो 49 से कैसे 68 पे मैं पहुंच गई। लगभग 20 क्वेश्चन मैंने जंप किया, और पेपर 1 में कितना लूज किया? सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन। तो यही चीज आपको समझनी है। मैं डिस्करेज करने नहीं आई हूं कि पेपर 1 मत पढ़ो, नहीं, पढ़ो, पर एक तरीका उसका होता है। अब देखो तीसरी कैटेगरी जहां पे आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, 220 प्लस 230 प्लस आपकी कट ऑफ जा रही है। अब यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन ही नहीं बचता कि आप पेपर 1 को छोड़ दो, नहीं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे पेपर 2 में भी तगड़ा कंपटीशन है, पेपर 1 में भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। 115 क्वेश्चंस तो कम से कम आपको चाहिए। अब 115 क्वेश्चंस में मैं ये भी नहीं बोलूंगी 50 के 50 आपको पेपर 1 में चाहिए, 100 के 100 आपको पेपर 2 में चाहिए, नहीं, यहाँ पे आपको 40 प्लस की तैयारी करनी ही पड़ती है पेपर 1 में, एंड फिर जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप पेपर 2 की तैयारी करते हो कि 80 प्लस, तब जाके आपकी कट ऑफ अगर इतनी बन रही है तो यस, बहुत बच्चे 120-125 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। तो इसके लिए आपको ये मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड रहता है, इतने क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे अगर आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है। इस बार भी देखने को मिला 238, 228 ऐसे कट ऑफ जा रही है ना, 240 कट ऑफ जा रही है। तो अगर इतनी कट ऑफ जा रही है तो आपके लिए यहाँ पे पेपर 1 को करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड जो भी हमारे रेयर सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने लगी है। पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई गई इस बार, है ना। कॉमर्स में मैंने देखा कि 210 कट ऑफ गई है, तो पहले ये 200 तक रहता था, अब वो हाई जाने लगी है 1-2 बार से।
तो ये चीज पे आपने फोकस करना है। अब अपने पेपर 2 के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आपका सिलेक्शन पेपर 1 करवाएगा या पेपर 2 करवाएगा। हाँ, अब केवल पेपर 2 पढ़ ले या केवल पेपर 1 पढ़ ले, वो बात भी सही नहीं है। आपको जो है इक्वल, और इक्वल कैसे, प्रोपोर्शनेट टाइम जो है वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब मैं पेपर 1 की बात करती हूँ तो पेपर 1 की कुछ यूनिट्स हैं जो आपको 100% रिजल्ट देके जाएंगे, जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे आईसीटी, है ना, पढ़ लिया एक बार तो रिजल्ट कंफर्म है। देन इसके बाद हमारे पास आता है रिसर्च एप्टीट्यूड का कुछ पोर्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ पोर्शन फिक्स है, यहाँ से आना ही आना है। देन लॉजिकल रीजनिंग, ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ से आप कभी बोर नहीं होते एंड आपको 100% रिजल्ट मिलता है। फिर प्रैक्टिस ओरिएंटेड आरसी, ये 6 यूनिट है। कॉमर्स से अगर आप, फिर तो ये डेफिनेटली है। और अगर मेजर सब्जेक्ट्स की भी मैं बात करूं, मैथ्स, डीआई और आरसी तो रामबाण है हर चीज के लिए, हर किसी के लिए, है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड आईसीटी, रिसर्च एप्टीट्यूड, एलआर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हो या आप आगे टीचिंग डोमेन में जाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे बाकी जो हमारी यूनिट्स बचती हैं उसमें से आपके स्कीम्स, फुल फॉर्म, करंट अफेयर्स, ये चीजें आपकी ज्यादा आने लगी हैं। तो ये करंट अफेयर्स पहले करना ये जरूरी नहीं है, ये है कि आप पेपर से पहले 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले पढ़ो। हाँ, उसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर आप इस तरीके से लाई करते हो कि मेरी तो 210 तक ही कट ऑफ जाती है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इनको अपना बेस बना के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाओ। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको 40+ स्कोर करना है, आपकी डिमांड है ये पेपर की, देन आई विल डेफिनेटली से कि आप कोई भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते। डू नॉट स्किप एनी यूनिट, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी यूनिट को स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है अगर आप 40+ टारगेट कर रहे हो। बट ऐसा भी नहीं है कि हर एक टॉपिक कवर करना है, कुछ एक आध टॉपिक जो नए हैं उनको पहले साइड में रखो, जो आपके पुराने टाइम से, लंबे समय से टॉपिक चलते आ रहे हैं उनको बेस बनाओ। ये जो बेसिक है ना वो आपको हेल्प करेगा, एडवांस टॉपिक भी आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ये चीज करनी है। सिर्फ पेपर 2 आपका सिलेक्शन दिलाएगा ऐसा नहीं होता, सिर्फ पेपर 1 आपका सिलेक्शन दिलाएगा ये भी नहीं होता है। आजकल ये बहुत क्लिकबेट चल रहा है कि पेपर 1 नहीं किया तो भूल जाओ, नेट पेपर 2 से हो जाएगा, पेपर 1 से नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे टीचर्स, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर 1 बहुत अच्छा गया, स्टिल वो सिर्फ नेट क्वालिफाई किए। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनका पेपर 1 बहुत अच्छा नहीं गया बट उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। पेपर 1 बहुत अच्छा नहीं गया पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई मैंने जैसे बताया मैंने खुद की है, बहुत की है, पर मैंने वो टाइम जो मेरे को पेपर 2 को देना था उसको कभी भी मैंने पेपर 1 को नहीं दिया। वो सेक्रीफाइस मैंने नहीं किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, रिजल्ट नहीं मिला था। तो आपको भी अपना टाइम जो एलोकेट करना है वो बहुत वाइजली करना है। एंड ये जो 3 कैटेगरीज मैंने डिवाइड की है ना, ये 3 कैटेगरीज में आप देखो आपका पेपर कहाँ पे आ रहा है। अगर आपका पेपर ऐसा है जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ना, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, इनमें आते हैं बहुत ज्यादा कट ऑफ, म्यूजिक सब्जेक्ट है, लैंग्वेज वाले हैं, है ना, और ये कॉमर्स मैनेजमेंट वगैरह हैं, इनमें 220 210 तक ये सारी चीजें चलती हैं। कंप्यूटर साइंस में 200 तक, 205 4 ऐसे जाता है ना, तो 200 तक है। ज्योग्राफी वगैरह है, इनमें 210 20 तक रहती है रेंज, तो उनको देखो। हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ रहती है पिछले 5 साल की कट ऑफ और उसका एवरेज ले लो, और वो एवरेज से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपना टारगेट बना के चलो, एंड उस बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी आपको बनानी है। तो आई होप कि ये चीज आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे मुझे डिसाइड करना है कि मुझे पेपर 1 कितना पढ़ना है और कैसे मुझे टाइम एलोकेट करना है। आप पेपर 1 में लड़ते रह जाओगे, बाकी पेपर 2 में अच्छा स्कोर करके जेआरएफ ले जाएंगे और आप बैठे रह जाओगे अगर आप टाइम बहुत ज्यादा लगा रहे हो एक पेपर में, दूसरे पेपर को निग्लेक्ट कर रहे हो। तो दोनों पेपर जो हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस हमारी रखते हैं। तो इक्वल इंपॉर्टेंस है अगर हमारे दोनों पेपर की, तो आपको उसको बहुत अच्छे से टाइम देना है, प्रैक्टिस करना है, एंड पीवाईक्यू बेस्ड अच्छे से चीजों को लेके चलना है। यहाँ पे मैंने बताया कि ये 6 यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल ओपिनियन है। ये चीजें आपकी प्रैक्टिस ओरिएंटेड होती हैं, एक बार कर लिया तो चीजें समझ आ जाती हैं, इसलिए
बाकी यूनिट्स में रट्टे लगाने पड़ेंगे, चीजें ऐसे कवर करनी होती है, तो वो चीज भी आपके पास रहती है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। मान लो होम साइंस आपका सब्जेक्ट है, आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको इसमें ले लो। आपका मैथ्स नहीं स्ट्रॉन्ग, आप उसको छोड़ दो, है ना। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी मैथ्स, DI, RC जो है इनको पकड़ के चलो। ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। ह्यूमैनिटीज वाले जो भी बच्चे हैं उनको बहुत हेल्प करते हैं। एक बूम मिलता है कि आपकी कट ऑफ जो है जितनी जा रही है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाते हो एंड अपना सिलेक्शन ले पाते हो। एंड यस, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT ये पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर में काम आने वाले हैं, है ना। और आज के टाइम पे जिस एरा में हम रह रहे हैं उस टाइम में हमें ये चीज़ों की नॉलेज होनी भी चाहिए। एंड यस, करंट अफेयर्स, थोड़ा सा PYQ बेस्ड, फुल फॉर्म्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके लिए टॉपिक भी बताए थे, तो वो सारी चीज़ों पे कवर करना शुरू करो, कमांड बनाना शुरू करो एंड प्रोपोर्शनेट टाइम अपना देना शुरू करो। आई होप कि आपको ये सेशन जो है एक अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा पाया होगा, बता पाया होगा। प्रीवियस ईयर के लिए आपके लिए बुक्स हैं जो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे आपको मिल रही हैं, आप लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ऑफलाइन कोर्सेज भी आपके लिए चल रहे हैं, जयपुर या आसपास से हैं, विजिट कर सकते हैं, 3 दिन का डेमो है एंड ये सारे फीचर्स के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। एंड ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंड कुछ बहुत खास आपके लिए जो है आ रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं JRF अड्डा ने कंप्लीट किए हैं, अभी करने वाले हैं हम 3 साल कंप्लीट, तो 3 इयर्स ऑफ डेडिकेशन, पैशन एंड सिलेक्शन। और कुछ खास आपके लिए आ रहा है, JRF अड्डा सिलेक्शन का त्योहार आपके लिए लेके आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बन जाओ फैमिली का पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया जाता है। हम सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जो भी किसी भी फेज में आप हो उससे कैसे आपको बाहर आना है, कैसे उसको फेस करनी है चीज़ें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हम फोकस करते हैं एंड UGC नेट एंड बियॉन्ड की हम बात करते हैं। तो आप सभी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी ये वीडियो, क्या हम ये चीज़ पे फोकस कर पा रहे थे, इस चीज़ को ध्यान में ला पा रहे थे, या हम वो भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे थे कि पेपर 1 और पेपर 2 को लैग कर रहे थे, या पेपर 2 पेपर 1 को नहीं समझ रहे थे। आपको समझना पड़ेगा आपके एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेंगी। आई होप ये सेशन आपको जो है डीप इंसाइट्स दे पाया होगा, और ऐसे ही वैल्यू एडिशन आपकी तैयारी में हम करते रहेंगे। 8:30 बजे मिलते हैं सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।